मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी सामने से खड़ा लड़का कहने लगा, हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दें? मैं तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। वह लड़की डर से काँप रही थी और अपने दोनों हाथ को जोड़कर उससे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन सामने खड़ा लड़का बहुत ज़्यादा ही निर्दयी था। वह उस लड़की के बालों को अपने मर्दाना हाथों से जकड़ते जा रहा था। उस लड़की की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन वह इंसान था कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह रोते हुए कहने लगी, क्या तुम्हारे घर औरतें नहीं हैं? तुम उनके साथ भी ऐसे ही करते हो? इतना सुनना था कि वह लड़का उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, उस घर की औरत तुम ही हो और मैं तुम्हें ही अपना बनाना चाहता हूँ। क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ। इतना भी तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम हो कि मुझसे भागती फिर रही हो। आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं एक शानदार शख्सियत रखता हूँ। आखिर मुझ में कमियां तो बताओ। वह रोते हुए कहने लगी, तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। मुझे तुमसे डर लगता है। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम मुझे खुदा के लिए जाने दो। इतना सुनकर के वह लड़का डेविल हंसी हंसने लगा और बोला, जाने दूंगा जाने मन, लेकिन अभी नहीं। जो मेरा मन है वह तो मैं पहले करूँगा, उसके बाद ही तुम जाओगी और उसके बाद तुम मेरी बीवी बनोगी और पूरे हक से मैं तुमसे अपना ज़रूरतें पूरा करूँगा और उसके साथ उसने यहाँ कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यहाँ किसी से तुमको तुमको कोई भी खतरा नहीं है। इतना कहकर के पाशा ने नजरें फेर लिया। मैं कैसे यकीन करूँ? क्या मालूम आप ही उन्हीं गुंडों से मिले हुए हो और मेरे कपड़े भी आपकी वजह से ही फटे हुए हैं। वह कंबल में लिपटे हुए माथे पर बल डाले बिना सोचे समझे बोलती चली जा रही थी। ओ माय गॉड, एक तो मैं तुमको बचा कर यहाँ लाया और तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। पासा सदमे में हक्का बक्का हो गया था और बोला, यह देखो मेरा कार्ड, यह मेरी ड्रेस पर लगा हुआ बैज, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? एक तो मेरा इतना ज़रूरी काम तुम्हारी वजह से पूरा नहीं हो पाया और ऊपर से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। पासा ने गुस्से से दांत खींचते हुए बोला, धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। वह कुछ सुनाना ही वाला था, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिया और बोला, यह कपड़े मैंने नहीं फाड़ा, समझी? लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो इन बातों को। मैं कपड़ों का इंतजाम कर देता हूँ। सारी हमदर्दी और इतनी बड़ी मुसीबत को बचाया, उसके लिए एक इल्ज़ाम पर हवा हो गई थी। वह थोड़े रूखे अंदाज में कहकर नजरें फेर कर चला गया था। उसके यूं गुस्सा होने पर उसके जाने के बाद वह खुद में ही सिमट गई। वो कुछ देर होठों को अंगूठे और उंगली के बीच दबाए हुए चक्कर काट रहा था। बाहर फिर कुछ सोच करके दूसरे कमरे में चला गया। अलमारी खोलकर उसने देखा, लेकिन जो ढूंढ रहा था वह चीज़ वहाँ नहीं मिला। वह लाचारी में और फिर उस लड़की वाले कमरे में वापस लौटा। गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर था। क्या मुसीबत है यार, अब मैं कहाँ से लाऊं कपड़े? डीएसपी पाशा ने गुस्से से कहा। वह बेड से लगी लड़की और सहम सी गई। अच्छा मैडम, पहले तो आप मुझे अपना नाम और पता बताने की कष्ट करेंगी ताकि मैं आपको आपके घर सही सलामत पहुंचा दूं। एक तो पुण्य का काम करो और ऊपर से इल्ज़ाम भी सर पर लगा। भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। अब मैं कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने बेड के सामने हीना को घूरते हुए देखा और बोलते जा रहा था। उसे ना बोलते हुए पाया तो फिर से बोला, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हीना घबराते हुए बोली, मेरा नाम हीना है। तो पाशा बोला, अच्छा, पता कुछ है या किसी दूसरे गोले से टपक कर यहाँ आई हो? उसने तंज कसते हुए कहा। हीना कहने लगी, मैं मुंबई से आई हूँ। हीना ने यह कहकर के चुप होकर खाली नजरों से उसे देखने लगी। वह बोला, ठीक है, फिर मैं मुंबई में पुलिस को कंप्लेन दे देता हूँ। कहीं ना कहीं से तुम्हारा कोई रिश्तेदारी निकल ही आएगा।
यह सुनकर के वह बुरी तरह से मुसीबत का शिकार हो चुकी थी। हिना अचानक से घबराते हुए जल्दीबाजी में बोली, नहीं प्लीज़ आप मेरे घर वालों को मत बताना। पाशा हैरान होते हुए बोला, क्या घर से भाग कर आई हो? हिना बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पाशा कहने लगा, तो अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे बता दीजिए कि आप कैसी लड़की हैं जो मुझे रात के अंधेरे में सुनसान इलाके के चारों तरफ गुंडों के घेरे में मिली थी। अता पता यहाँ से मीलों दूर है और घर वालों को खबर करने से मना कर रही हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि तुम कैसी लड़की हो। वह काफ़ी गुस्से वाली लहजे में बोले जा रहा था। उसे गुस्सा इतना आ रहा था कि उसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दे, क्योंकि वह इल्ज़ाम उसे बहुत बुरा लगा था कि यह सब अपने ही किया है मेरे साथ, बल्कि वह तो उसे बचाया था। हिना कहने लगी, देखिए मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मैं भाग कर आई हूँ, ना ही मैं गिरे हुए घराने से हूँ, पर घर वालों को खबर न करने की वजह कुछ और है जो मैं आपको बता नहीं सकती। उसका बोलने का तरीका धीरे धीरे वापस अपने बोल्ड टोन में आ रहा था। पाशा बोला, ठीक है, फिर तुम जब बताने का इरादा कर लो मुझे बता देना। फ़िलहाल मुझे कहीं जाना है। मैं तुम्हारी वजह से मैं अपना ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ अपना सर दर्द झेल रहा हूँ और नतीजा यह मिला कि इल्ज़ाम भी मुझ पर लग गया है। अब जो बेहतर लगे वही करो। जब जाना चाहो तो बता देना, मैं तुम्हारी बताई जगह पर छोड़ दूँगा और अलमारी की दराज में एक बॉक्स है, अपने जख्म पर मरहम लगा लेना। इतना कहकर वह रुका और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हिना घबराते हुए कहने लगी, क्या आप मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हैं? अकेले रहने के ख्याल से उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। पाशा फटाक से अपने कदम दरवाजे पर रोका और कहने लगा, जी हाँ, क्योंकि यहाँ रहकर मुझे किसी के इज्जत का लुटेरा नहीं बनना है और इस इल्ज़ाम को मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मेरा किरदार दुनिया की नज़रों में ही नहीं, मेरी अपनी नज़रों में भी बहुत अच्छा है, जिसे मैं किसी के हवाले नहीं कर सकता। उसकी बातें उसने सख्त लहजे में उससे बोला था। हिना को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह बोली, आई एम सॉरी, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। इतना कहकर वह अपनी आंखें झुका ली। वैसे एक बात बता दूं कि एक बार जो बात बोल दिया गया है वह वापस नहीं आता है। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं वह बहुत बड़ी गलती है। खैर, यह निश्चिंत होकर रह सकती हैं। यह एक डीएसपी का घर है। यहाँ पर आपको कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। आप यहाँ अकेले आराम से रह सकती हैं और वैसे भी आपके कपड़ों का इंतज़ाम करना है मुझे। फ़िलहाल तो आप मेरे कपड़े पहन सकती हैं अगर आपको सही लगे तो, वरना घर में कोई नहीं है, आप फ्री हो सकती हैं। मैं वापसी पर आपके कपड़े ले आऊँगा और हाँ, मैं सुबह ही आ पाऊँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह अपनी बात कह कर के रुका नहीं था, जबकि हिना उसे जाते हुए देख रही थी। बाहर हॉल से दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी। कुछ देर में हिना यूं ही बेड पर बैठी रही, फिर उसकी गैर मौजूदगी का सुकून मिलते हुए कंबल हटा कर के उठी। वहाँ बस एक ही कमरा था, एक हॉल था और किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ सारा कुछ विदेशी जैसा लग रहा था। उसे तेज भूख का एहसास होने लगा। जरा खाने का भी पूछ लेता तो क्या चला जाता उसका। वह मुंह बनाते हुए किचन की तरफ बढ़ी थी और खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। जो डाइनिंग टेबल के तरफ से जाता था उसमें खाने को कुछ भी नहीं था। तो क्या यह इंसान सिर्फ कोक से पेट भरता है? क्या खाली फ्रिज को देखकर उसका मुंह चढ़ गया था? उसने फ्रीजर खोला तो उसमें बहुत सारे नूडल्स पड़े हुए थे। उसने कपकेक्स भी था, वह निकाली और इसी से गुजारा करने लगी। वह किचन में गई और फ्राई पैन में ही मैगी बनाने लगी और कुछ नूडल्स भी बने अलग से, और वहाँ कुछ ब्रेड के स्लाइस भी थे। उसने टोस्टर में डालकर टोस्ट कर लिया था और मैगी के साथ बड़े ही मज़े से पेट भर कर के खाया।
जब पेट भर गया तो उसका दिमाग भी सुकून में हो गया और बोली चलो अब हुलिया भी सही कर लेती हूँ। और वह मज़े से सिंक में बर्तन रखकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ी। पहले कमरे में वह मौजूद थी जो यकीनन गेस्ट रूम था। दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वह चौंक गई और खुद में ही बड़बड़ाई, बुरी बात है हिना, किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाते हैं, यह तो बैड मैनर्स होते हैं। वह दरवाजे को पकड़ते हुए सोच रही थी। कुछ नहीं होता है, उसने खुद ही कहा और खुद भी जवाब भी दे दी थी और बोली मेरे कपड़े पहन लेना। वह तो खुद बोलकर गया है ना। अगले ही पल वह अपनी झिझक पीछे रखते हुए अंदर कमरे में चली गई। अलमारी से एक आरामदायक नाइट सूट निकाली। शावर लेकर वह अब काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी और बोली लगता है घर में अकेले रहता है। वह पूरे घर को देखते हुए खुद से बोली और कहने लगी चलो खैर मुझे क्या। और वह बेडरूम में ही लगे हुए टीवी ऑन करके बैठ गई। अगली सुबह सवेरे वह काफ़ी थका हारा हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हॉल में टीवी की आवाज़ें आ रही थी। वह जूते उतारकर हॉल में आया तो सामने सोफे पर हिना सिमटी हुई नजर आई। वह बोला हेलो मैडम। उसने सारे बैग्स टेबल पर रख दिया और सोफे पर बैठते हुए उसे पुकारा। वही हिना थोड़ी नींद में थी। वह घबराते हुए चौंक करके बोली हाँ हाँ मैं यही हूँ, यह मेरा घर है। यह सुनना था कि पाशा कहने लगा अच्छा जी यह आपका घर है। मैं इतना कहते हुए वह सोफे पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। हिना समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह दी है। वह अपने होश संभालते हुए सीधे बैठी थी और फिर बोली नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई और है। पाशा उसकी बातों को स्माइल करके टाल दिया और फिर बोला तो क्यों, अता पता याद आया या फिर कुछ और वक्त यहाँ रहने का इरादा है। इस बार उसने डायरेक्ट पूछ लिया था। इस वक्त पाशा की नज़र उस पर पड़ी तो वह देखा उसके नाइट सूट में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। काले बाल और निखरी रंगत के साथ वह कुदरत के हाथों से बनाई गई खूबसूरत और नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। पाशा उसे गहराई से जांच रहा था। हिना बोली मेरा अता पता जानकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहती और घर भी नहीं जाना चाहती, उसके साफ शब्दों में कहा और उसकी आंखों में देखने लगी। पाशा कहने लगा ऐसी क्या वजह है जो तुम अपने घर नहीं जाना चाहती। तुम्हारे यहाँ मौजूद होना और उन गुंडों का क्या जो तुम्हारे साथ बदतमीजी किए, और सबसे ज़रूरी बात की तुम उनके हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। वह तो खुद को बचाने के लिए ही घर से बाहर भागी थी। उसे क्या पता कि उसके पीछे गुंडे लग जाएंगे। उसके बाबा ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर चुके थे और वह ज़बरदस्ती शादी भी करवाना चाहते थे। लेकिन हिना बिल्कुल भी वह शादी नहीं करना चाहती थी और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा का लड़का सेरा था, जो उसकी नीयत शुरू से ही हिना पर खराब रही थी और वह हमेशा से हिना को अपना बनाना चाहता था। लेकिन हिना उसे हमेशा खुद को बचाती आ रही थी और इसी वजह से वह अपने घर से जिद की और जिद करने के बाद वह यहाँ से विदेश चली गई ताकि वह जाहिल गवार से दूर रहे। उसकी आंखों की तपिश उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वह अजीब तरीके से हर वक्त हिना को देखा करता। हिना को उसके नज़रिए से डर लगने लगा था। उसकी नज़रों में प्यार कम और हवस ज़्यादा दिखाई देता था। यही कारण था कि हिना उस इंसान से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले तो उसके ही पल्ले बांधने के लिए तैयार थे। सेरा घर से बाहर कई लड़कियों के साथ रिश्ता रख चुका था। यह बातें घर में किसी को भी नहीं पता था और तो और वह अपने घर पर किरदार को अच्छा और नेक दिखाता था, जिससे उसके घर वाले भी धोखे में थे। हिना के बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस था और उनका घर भी बहुत अच्छा खासा था। सेरा को तो हिना से जो चाहिए था वह तो उसके वजूद चाहिए था, मगर हिना के अलावा उसकी पूरी नज़र उसके बाप के जायदाद पर था, क्योंकि हिना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हिना को भी यह सारी बातें अच्छे से पता थी, मगर वह इतना ज़रूर जानती थी कि वह बहुत ही निहायती गिरा हुआ इंसान है और वह हिना के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।
इसी वजह से वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल गई थी। जब उसके बाबा ने उसको दुबई से ज़बरदस्ती बुला लिए थे, वह अपने घर तो आ गई थी, लेकिन वह इन सब जगह से फिर से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि वह शेरा के कैद में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह जानती थी कि वह सिर्फ और सिर्फ हिना के वजूद और उसके पैसों से ऐश करना चाहता था। जब वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी तो वह जिस होटल में रुकी थी वह भी बहुत ज़्यादा ही लग्जरी होटल था। जब वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी तो उसके पीछे गुंडे लग चुके थे और उन्हीं गुंडों को भगाने और भागने के चक्कर में वह काफ़ी दूर आ चुकी थी। उसे इस सारी एरिया के बारे में भी पता नहीं था कि वह कहाँ आ चुकी है। जब एसीपी पाशा ने यह सारी बातें सुना तो वह भी हैरान हो गया और कहने लगा, हिना, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन कब तक यहाँ तुम रह पाओगी? एक न एक दिन तो अपने घर जाना ही पड़ेगा। पर कोई ऐसे अपने माँ बाप से नाराज नहीं होता है। वह जरूर उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसी वजह से तो वह तुम पर प्रेशर डाल रहे हैं। और अगर तुम उस लड़के का हकीकत अपने माँ बाप के सामने ला कर रख दोगी तो शायद हो सकता है कि वह यह शादी करने से खुद ही रोक दे। हिना हैरान होते हुए कहने लगी, मगर यह सब मैं अकेले कैसे करूं? पाशा तंज भरे लहजे में बोला, अच्छा तो तुम यहाँ से भाग सकती हो और इन सारी बातों का खुलासा नहीं कर सकती हो, मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हो। हिना पाशा को देखते हुए कहने लगी, मैं उस इंसान की शक्ल तक से नफरत करती हूँ और मैं उसके रहते हुए एक पल भी खुद को सुकून महसूस नहीं कर पाती और ना ही मैं खुद पर कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। तो मैं इस सिचुएशन में कैसे उन सारी बातों का खुलासा करूं? वह एक बहुत बड़ा गुंडा भी है जो हर बातें उसे पहले से ही पता हो जाती। पता नहीं उसे यह बातें भी पता हो गई तो वह यहाँ भी आ सकता है। मुझे इसी बात का डर है। हिना बहुत ज़्यादा घबराए जा रही थी और डर भी रही थी। हिना के चेहरे पर फैले हुए डर और घबराहट को देखकर पाशा समझ रहा था कि हिना यह सब कुछ सही बोल रही है। क्या कोई इंसान इतना भी डरावना हो सकता है जो एक मासूम सी लड़की को डराकर इतना कमज़ोर कर दे कि वह लड़की भागने पर अपने घर से ही मजबूर हो जाए? ऐसा कौन करता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर यहाँ आ गया तो मैं खुद देख लूँगा उसे। वह खुद ही खुद से वादा कर चुका था। लेकिन एक बार अपने माँ बाबा से अच्छे से बात कर लेनी चाहिए थी तुम्हें। इस तरह से घर से भागना नहीं चाहिए था। वह लोग भी बहुत परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। हिना कहने लगी, मैं बहुत बार समझाने की कोशिश की थी पर मेरे माँ बाबा मेरी बात सुनने से इनकार कर दिए थे। उनके लिए उनकी बेटी के जज्बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। वह तो उनके दूर के रिश्तेदार के भाई की ज़्यादा अहमियत थी। हिना यह सारी बातें बोल रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वह इस रिश्ते से सच में खुश नहीं है और वह काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी भी थी। और जिस तरह से उसने पाशा को वह सारी बातें उस लड़के के बारे में बताई थी, उसे तो वही अंदाज़ा लगा चुका था कि सच में वह इंसान एक निहायत ही गिरा हुआ इंसान था। हिना ने कुछ सोच करके उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखी थी। पाशा एक पल को खामोश रहा, फिर सीधा बैठते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हिना भी चौंक कर बोली। पाशा कहने लगा, यहाँ रहते हुए तुम मेरे बनाए हुए रूल्स के मुताबिक ही रहोगी। कोई झूठ नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं और किसी भी शक वाली हरकत की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर तुम्हें रहना है यहाँ तो एक मेहमान बनकर पूरी इज्जत के साथ रहोगी, लेकिन ज़रा सा चूक, ज़रा सा भी झूठ और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो यह बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी सारी शर्तों पर हिना ने फ़ौरन से अपना सर हाँ में हिलाई। मैं वादा करती हूँ आप पर, अब मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द के सामने खुद को ऐसे सेफ महसूस की हूँ। हिना के चेहरे पर चमक के साथ एक सुकून भी बिखर गई थी। पाशा उसका मज़े लेते हुए बोला, क्या बात है, एक ही दिन में तुमको यकीन हो गया मुझ पर?
तभी हीना सर झुकाकर बोली, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर, प्लीज ऐसी बातें करके मुझे और शर्मिंदा मत करें। पाशा कहने लगा, चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, नहीं करते हैं तुमको और शर्मिंदा। और उठ कर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और बोला, अच्छा चलो अब कपड़े बदल लो, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हारे में अच्छा लगेगा और साइज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। और हाँ, किचन में तुमने जो माहौल फैलाया हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही हीना एकदम से शर्मा सी गई और कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी थी, बस इसीलिए वह सब छूट गया और मैं जल्दी जल्दी बना ली। पाशा उसकी तरफ पलटा और उसको देखते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से बर्तन धोकर रखना और कोई भी चीज़ मेरे पूछे बिना नहीं छूना, वरना मैं फ्रीजर में लॉक लगा दूंगा। इतना कहकर के वह अपने कमरे में चला गया। हीना ने मुस्कुराकर उसके पीठ को देखकर खुद में बड़बड़ाई, कुछ तो था इस इंसान में, कुछ अलग, कुछ ऐसा है जिसे दिल को सुकून मिल रहा है। वह एक अनजान सफ़र पर थी, लेकिन अब उसे एक सेफ्टी फील हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह अनजान मर्द के साथ में है। कुछ देर के बाद में खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे थे। पाशा कहने लगा, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ में ट्रिप पर गई थी तो उस होटल में सारे सामान ऐसे ही छोड़कर आ गई? सारे डिटेल्स तो वहाँ होंगे ना, या फिर तुम्हारी दोस्त लेकर चली गई है? अपने दोस्त को कॉल करके पूछ तो सकती हो ना। इतना सुनते ही हीना कहने लगी, अगर मैं अपने दोस्त से पूछूंगी तो वह लोग कहीं मेरे घर जाकर के बता दिए तो? वह सब लोग मेरे कहने के ठीक उल्टा ही करती हैं, मुझे अच्छे से पता है वह लोग चुप नहीं रहेंगी। वही दूसरी तरफ सेरा हीना को ढूंढने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ था। वह हर तरफ से उसे ढूंढना चाहता था, यहाँ तक कि जहाँ हीना थी, जिस होटल में, वहाँ तक भी शेरा को खबर मिल चुकी थी और वह वहाँ पर आने को भी सोचने लगा था और अपने आदमियों से हर जगह पता लगाने की कोशिश में निकल पड़ा था। हीना के दोस्तों के पास भी फ़ोन करके हीना के बारे में पूछे जा रहा था, मगर उसके दोस्तों को भी कुछ भी नहीं पता था। तभी हीना को पूरे विश्वास था कि वह इंसान हीना के पीछे जरूर आएगा। वह घबराते हुए अंदाज में पाशा से बोली, तो वो इंसान यहाँ भी आ सकता है, मुझे अच्छे से पता है। वह मुझे ढूंढने के लिए निकल गया होगा। वह मेरे कहे हुए बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा और अगर होटल में मेरा सारा सामान देखेगा तो? तभी पाशा कहने लगा, मैं कल ही उस होटल में अपने सोर्सेस के अनुसार पता लगवाया, उसमें जितने भी सारे सामान तुम्हारे थे उसमें सारे होटल वाले मैनेजर ने संभाल कर रखा है और वो सारे सामान उस इंसान के हाथ तो बिल्कुल नहीं लगने वाले हैं। यह सुनकर के हीना इत्मीनान हुई और उसके चेहरे पर जो भी भाव थे वह सुकून के थे। वह देख कर के पाशा भी थोड़ा सुकून में हुआ। पता नहीं उन दोनों के बीच में ऐसा क्या था जो एक दूसरे को अपने तरफ खींचे जा रहा था। पाशा कहने लगा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ अकेली रहो। इसी वजह से मैं अपनी एक दूर की बहन को बुला लेता हूँ ताकि तुम उसके साथ आराम से यहाँ रह सको। मैं 10 दिन में वापस आ जाऊँगा। पाशा के जाने के नाम से ही हीना सर उठाकर उसको गौर से देखने लगी। पाशा भी उसी को देख रहा था। हीना हैरान थी। वह कहने लगी, जाना जरूरी है? पाशा कहने लगा, हाँ, अगर हम इतने बड़े ओहदे पर हैं और न जाए तो हमारे जूनियर्स वह तो पीछे हो जाएंगे। यह हमारा ड्यूटी है और आज तक मैं अपने ड्यूटी से कभी भी नहीं भागा हूँ। इतना सुनना था कि हीना कहने लगी, ओके ठीक है, आप जाइए, मगर मैं अकेले। तभी पाशा बोला, वही तो मैं अपनी बहन को कल ही बुलाया हूँ। मैं यहाँ से दूर कश्मीर में अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, मगर यहाँ ड्यूटी ज्वाइन मुझे यहाँ तक खींच लाई है और इस ड्यूटी में मेरी जान बसती है। इसी वजह से मैं यहाँ अकेले ड्यूटी करने आ गया हूँ। वरना इतना कहकर वह शांत हो गया। तभी हीना बोली, वरना क्या? पाशा बोला, वरना कुछ नहीं, चलो अब चुपचाप से खाओ और रेस्ट करो।
अगले दिन उसकी बहन शबाना भी आ गई और वह अपने बड़े भाई को किसी लड़की के साथ देख कर के बड़ी हैरान हुई और वह आते ही कहने लगी, वाह भाई, क्या बात है, आपने तो क्या रंग जमाया है यहाँ पर। घर पर तो लड़कियों के नाम से दूर भाग जाते हैं और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की को अपने घर में, इतने छोटे से घर में, एक कमरे में रखे हुए हैं। अब आपको शर्म नहीं आ रही है। यह सुनकर हिना अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। शबाना भी पुलिस फोर्स में ही थी, मगर उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वह पुलिस फोर्स छोड़ चुकी थी। वह जिस डिपार्टमेंट में जाने वाली थी उसी डिपार्टमेंट की एक बहुत ही काबिल ऑफिसर से मोहब्बत कर बैठी। उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लड़का भी बहुत अच्छा था। यह शबाना के घर वाले भी मान गए थे, मगर आतंकी लड़ाई में विस्फोट कर दिया जिस वजह से उसकी जान चली गई और शबाना जो पुलिस ट्रेनिंग में थी वह भी छोड़ कर के घर वापस आ चुकी थी। उसे नफरत हो गई थी इस जॉब से और वह शादी ना करने की भी ठान ली थी, लेकिन उसके घर वाले बार बार उसे कहते थे कि एक इंसान चला गया तो क्या हुआ, पूरी दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई ना, तुम दूसरे से बात करो, हम तुम्हारा बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे, लड़के से बात तो करो, पहले किसी को पसंद करो, प्यार करो, कोशिश करो। लेकिन शबाना सीधे मना कर देती थी। वह नहीं चाहती थी कि और फिर से वह प्यार में पड़े और फिर से उसका दिल टूटे, क्योंकि उसका दिल कहीं ना कहीं मर चुका था। प्यार मोहब्बत कोई खेल नहीं होता है जो हर बार हर किसी से हो जाए, और कभी कभी किसी से भी हो जाता है। जैसे हिना और पाशा इस वक्त खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो प्यार की बीज पनप चुकी थी उन्हें खुद भी नहीं पता था। और वह एक दिन आ भी गया जब पाशा अपने लंबे ड्यूटी पर जाने को तैयार था। आज हिना का भी दिल नहीं लग रहा था। पाशा जाने से पहले हिना को मिला और कहने लगा, अपना ख्याल रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, मैं कभी ना कभी मैसेज कॉल देखूंगा ज़रूर। और वैसे मैं एक अपने दोस्त से बता चुका हूँ, वह हर रोज़ आकर पूछ जाएगा, कोई भी कमी नहीं होगा। और मैं अपनी बहन को भी बता दिया हूँ, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, तुम यहाँ सुकून से रहोगी। इतना सुनकर हिना कहने लगी, तो क्या आप सुकून से रहेंगे? हिना की बातों को सुनकर पाशा हिना के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा और एक मिनट के लिए तो उसके चेहरे में ही खो सा गया था, क्योंकि हिना थी ही बहुत खूबसूरत। पाशा को नजरें हटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी हिना आगे बढ़ी तो पाशा कहने लगा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। हिना पाशा को पीछे से जाते हुए देखी और बोली, आप भी अपना ख्याल रखना। यह सुनकर पाशा के होठों पर मुस्कान आ गई और वह वहां से चला गया। अब हिना खुद को भी भूल चुकी थी। वह धीरे धीरे पाशा के प्यार में गिरफ्तार जो होने लगी थी। पाशा को गए हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन हिना सच में उसकी यादों और ख्यालों में खो सी गई थी। पाशा को वह हर पल याद करती थी। वही शबाना और हिना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने भी लगी थी, और तो और हिना और शबाना की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन यह दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं रही। सेरा पता लगाते हुए हिना के घर तक पहुंच चुका था और वह हिना के पास आकर कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विदेश जाने के बहाने से तुम यहाँ रहो, और तुम यहाँ किसके घर में हो? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, चलो यहाँ से। हिना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सेरा उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले गया। शबाना भी बहुत परेशान हो रही थी। यह कौन है जो हिना को ऐसे उठाकर लेकर जा रहा है? वह सेरा के पास चलते हुए आई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी दोस्त को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाओ? और वह सेरा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दी। यह देख कर के सेरा की तो आंखें लाल हो गई और वह भी शबाना को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे शबाना जाकर पत्थर से टकरा गई थी और उसका सर पर गहरी चोट आ गई थी, जिस वजह से वह वहीं बेहोश हो चुकी थी। शबाना को यही छोड़कर हिना को ज़बरदस्ती लेकर के
वहाँ से जाने लगा। लेकिन हिना उसे छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और वह शबाना के लिए बहुत ही फिक्रमंद हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि शबाना को इस हालत में छोड़कर जाए, मगर सेरा के सामने हिना का कोई भी बस नहीं चल रहा था। वह उसे घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया और वहां से फौरन से निकल गया। वहीं जो पाशा का दोस्त हर रोज की तरह आज भी घर आया, देखने के लिए कि दोनों लड़कियां सही सलामत तो हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। तो शबाना बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर वह हैरान हो गया और उसको गोद में उठाया और कमरे में लेकर गया और उसके सर से खून बह रहा था, जिसे उसने पट्टी बांधी और उसे होश में लाया। कुछ देर में शबाना होश में आ चुकी थी। उसने सारा कुछ सरफराज से कह चुकी थी। यह सुनकर वह भी हैरान था। आखिर वह कौन इंसान था जो हिना को लेकर चला गया? यह बात तो पाशा को बतानी पड़ेगी और वह पाशा के पास कॉल कर दिया। पाशा उस वक्त फ्री था, इसीलिए उसने कॉल रिसीव किया तो सरफराज ने उसे सारी बातें बता दिया। यह सुनकर के पाशा कहने लगा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बस कल ही आ रहा हूँ। मुझे पता है कि किसकी हरकत हो सकती है। पाशा अपने सारे पुलिस डिपार्टमेंट में पहले ही हिना का फ़ोटो और सारे डिटेल्स दे चुका था। वहीं सड़कों पर चेकिंग चल रही थी, जिस वजह से शेरा बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह गलत कामों में भी हाथ डाला हुआ था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर था पकड़े जाने का। वही हिना से कहने लगा, तुम ड्राइविंग करो, मैं बाद में पैदल चल के आ जाऊंगा। हिना घबरा गई। वैसे हिना को ड्राइविंग आती थी, मगर अचानक से शेरा इस तरह से उसे भागने का एक मौका दे रहा था। वह तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हिना को बहुत अच्छे से पता था कि शेरा ऐसा क्यों कर रहा है। वह पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहा है। हिना भी इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। मुझे भी भागने का एक मौका मिल गया। वह धीरे धीरे ड्राइविंग करते हुए पुलिस वालों के सामने चली गई और पुलिस वालों से बातें करने लगी। पुलिस वाला तो पहले समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हिना के तस्वीर को पाशा ने हर पुलिस वाले को भेजा था। उसे वह पुलिस वाला पहचान गया और वह हिना के पास जाकर के उसे नकली सा झगड़ा करने लगा, ताकि दूर खड़े शेरा को लगे कि सच में पुलिस वाला हिना से बहस कर रहा है। लेकिन वह बहस नहीं था। पुलिस वाला फौरन से पाशा को फ़ोन किया और सारा कुछ बता दिया। हिना पाशा से भी बात कर ली। पाशा रास्ते में ही था। पुलिस वाला हिना से बहुत देर तक से यूं ही बहस करते रहा। तब तक से पाशा भी आ गया। पाशा को देखकर हिना की तो जैसे सुकून ही मिल गई थी। वह फौरन से बिना कुछ सोचे समझे ही हिना पाशा के गले लग गई। दूर खड़े शेरा यह देखकर हैरान हो गया कि यह कैसे अनजान मर्द के गले लग गई। यह ऐसे कैसे कर सकती है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी शेरा जहाँ खड़ा था उसके पीछे भी बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी लड़की को किडनैप करके ले जाओ। अब तो तुम्हारे अकल ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे और तुम ही हो ना जो काले धंधे करते आ रहे हो। वह चाहे लड़की का गलत तरीके से विदेश में भेजना हो या फिर यहाँ गलत काम में हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। तुम इस शहर के बहुत बड़े माफिया हो। शेरा ठहाके लगा करके हंसने लगा और बोला, आखिर तुम लोग मुझे पहचान ही गए हो, लेकिन मैं इस वक्त कुछ और ही काम से आया हूँ। मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। तभी पाशा वहाँ आया और कहने लगा, यह नामुमकिन है, भूल जाओ, यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, होने वाली थी, लेकिन अब तो तुम उसके काबिल भी नहीं हो। इतना कहकर वह हिना का हाथ अपने हाथों में कस के पकड़ लिया और हिना भी पाशा के हाथों को पकड़ चुकी थी और उसके बेहद करीब थी। यह देख करके शेरा तो और खून के आंसू उसे देख रहा था, जैसे कि उसके रोम रोम में जहर फैला हुआ हो। तुम अच्छा नहीं कर रही हो हिना, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मेरे रहते हुए किसी और मर्द को तुम छू भी कैसे सकती हो? अपनी हद में रहो। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का परवाह करती। वह तो हिना को पाना चाहता था और उसके पैसों का भूखा था, मगर अब उसे दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसके खून खौल रहे थे।
तभी हिना के बाबा भी वहाँ आ गए और कहने लगे, हिना बेटा तुम ठीक तो हो ना। हिना अपने बाबा को देखी तो दौड़कर उनके पास चली गई। वहीं शेरा जैसे ही हिना के बाबा को देखा कहने लगा, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। देखिए यह लोग मुझे पकड़ रखे हैं और हिना को यह इंसान कह रहा है कि अपना बनाएगा। आप अच्छे से इन सबको बता दीजिए कि हिना और मेरी शादी 2 दिनों के बाद ही होने वाली है। हिना के बाबा परवेज कहने लगे, यह तो मुझे पहले से ही पता था, मैं तो जानबूझकर न जानने का एक्टिंग कर रहा था, वरना क्या खबर ऐसा है जो मुझे नहीं पता था। तुम्हारे काले धंधे के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, कोई भी एक कदम उठाता तो मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर देता तू और मुझे भी बर्बाद कर देता। इस वजह से मैं अच्छे तरीके से यह सब कुछ हैंडल करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी समझना ही नहीं चाहती थी। इतना सुनकर के हिना अपने बाबा के गले लग गई और कहने लगी, आप तो मुझे सूली पर चढ़ाने वाले थे, ऐसा कौन करता है भला। हिना के बाबा कहने लगे, मैं अपनी बेटी को नाजों से पाला हूँ और मैं हमेशा उसका भला ही चाहता हूँ और मैं आज इसी वक्त अपने जिगरी दोस्त के बेटे पासा के साथ शादी करूँगा। इतना सुनकर हिना हैरान हो गई और कहने लगी, बाबा यह क्या कह रहे हो आप। जी हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ और यह मेरा जिगरी यार का बेटा है जो तुमसे मिला और मुझे उस वक्त भी पता चल गया था पासा तुम्हें अपने पास सेफ रखा है, इसीलिए तो मैं इत्मीनान से हो गया था और मुझे अच्छे से पता था कि यह इंसान तुम्हें ढूंढते हुए ज़रूर जाएगा। इसी वजह से मैं पाशा को पहले से ही वार्न कर दिया था और आज देखो वही हुआ। चलो जो होता है अच्छा ही होता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पाशा और हिना की शादी हो गई। पाशा आज बहुत खुश था। हिना पाशा की दुल्हन बन चुकी थी। वह रेड लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह पाशा के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। पाशा जब उसके कमरे में आया तो वह अपनी नज़रें हटाना भी भूल गया, क्योंकि हिना क्या खूबसूरत लग रही थी। उसके पास आया और कहने लगा, तुमको किसी की नज़र न लगे। काजल लगे हुए बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप से भरा हुआ खूबसूरत सा चेहरा, गुलाबी गाल, रेड लिपस्टिक, जो गुलाब की पंखुड़ियों सा होठ था। पासा उसे छूने के लिए बेकरार हो रहा था और हिना बेचारी खुद में शर्माई जा रही थी और सिमटे जा रही थी। पाशा कहने लगा, अच्छा जी आज इतना मुझसे डर रही हो, कल तो सीना तान के मुझसे बातें करती थी, हर वक्त झगड़ा करने लगती थी, आज क्या हो गया। हिना कहने लगी, अच्छा मैं ऐसी थी तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए वह पाशा के गर्दन में बाहें कसते हुए अपने बेहद करीब कर ली और कहने लगी, अच्छा आओ मेरे पास, अब क्यों इतना चौंक रहे हो, क्यों आप भी मरते हो ना, क्या फिर मैं औरत होकर के इतना घबरा जाऊंगी। इतना कहते हुए वह पाशा के ऊपर झुक गई। ये लड़की सच में पागल है और वह एक पल के लिए उसमें खो सा गया और दूसरे ही पल उसके ऊपर था और कहने लगा, अब बताओ मैडम, और धीरे से उसके और बेहद करीब गया और उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैद कर लिया और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। हिना का वजूद पाशा के वजूद से छूने से हिना की रोम रोम में सिहरन सी दौड़ गई थी। हिना सिसकियां भर चुकी थी। अगली सुबह पाशा के बाहों में सो रही थी। हिना एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। पाशा उसको देखते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो हिना, और सिर्फ तुम मेरी हो, मेरे लिए बहुत खास हो, तुम्हारी बातें मुझे बेहद पसंद है। और इतना कहकर उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। शेरा को इस देश के बहुत बड़े जेल में रखा गया था। वह अब सलाखों के पीछे जा चुका था। उसे जीवन भर की सज़ा मिल चुकी थी, ऐसी सज़ा जो वह बहुत सालों से गुनाह करते आ रहा था, लेकिन उसके घर वालों को कानों कान खबर तक नहीं थी। आज उसके घर वाले भी उस पर थू थू कर रहे थे और उसकी वजह से उसके घर वाले भी किसी के सामने नजरें नहीं मिला पाए थे। बुरा करने वाले का अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।